भारत माता की ओम चंद्रमावन गोजात गोजाय गोत्राय सुप्राणिमुखाय धीर्घाय साब्राम सवर्य श्रीमान भंवर सिंह जी पवार साहब, लोक संघ अध्यक्ष श्री लालचंद जी डांगी साहब द्वारा मंत्री महोदय को मेवाड़ी पाग पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। सर पीछे रहिए। कई कार्यक्रम जो होते हैं उनकी स्मृति हमेशा हमारे मन दिल में बनी रहे, इसी परंपरा में दूध संघ द्वारा स्मृति चिन्ह दूध उत्पादक संघ अध्यक्ष श्री लाल श्री भरत जी सिमाली, घुमा के करो, उनको घुमाओ सर थोड़ा सा प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय श्री नाथ सिंह जी जोधा साहब का उपरना, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री दिलीप जी काप, उदयलाल जी डांगी साहब विधायक महोदय वल्लभ नगर, आपके हार्दिक अभिनंदन स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। निवेदन जो हमारे यहाँ प्रभारी हैं पीएनडी अनुभाग देखती हैं, आप पधारें। श्रीमान भारत माता की। आज किसान मिल्क पार्लर के उद्घाटन के कार्यक्रम में पधारे गोपालन, पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम जी तथा अतिथि चुनीलाल जी गणेशा साहब, नाथ सिंह जी जोधा साहब, विधायक वल्लभ नगर उदयलाल जी एमएलए साहब, विधायक सर ताराचंद जी जैन साहब, विधायक ग्रामीण फूल सिंह जी मीणा साहब, प्रमोद जी भाई साहब, शकर सिंह जी पधारिया, सब आपने धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत। और अभी वर्तमान में आपने देखा होगा घी के अंदर जो मिलावट होती है, पाम ऑयल जो मिलाया जाता है, और उसको लेकर भी आम लोग बहुत चिंतित हैं। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने कहा ना, मिलावट न करूँगा न करने दूंगा। और डेयरी को आप 2.5 करोड़ रुपए के आप इसमें लाभ में भी लाए हैं, तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार का कि सोच अच्छी होती है, और जब हमारे उत्पादक संघ वाले सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसान बंधु यहाँ पर बैठे हैं, गौपालक यहाँ पर बैठे हैं, तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि हम अधिकाधिक अपने उत्पादों को यहाँ पर लाकर लेकर आवें और अपनी आजीविका भी दुगनी हो। साथ ही साथ सरस के जो उत्पाद है उसको भी हम प्रचारित करें, ताकि जो शुद्धता की बात होती है, जो मिलावट की बात होती है, वह अन्य जगह हो सकती है, लेकिन सरस के अंदर यह नहीं होता है। मैं एक बार पुनः आदरणीय डांगी साहब का बहुत आभार करना चाहता हूँ, प्रबंधक जी का और पूरी टीम का, कि आपने यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय में जब केदारनाथ का मंदिर अपभ्रंश हो गया था, तो मेवाड़ के राजघराने ने उस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। ऐसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमावत हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। सामान्य राजनीति में मेरे गुरु संघ के कार्यकर्ता भी, जिनका सानिध्य मुझे मिला, वर्तमान में अपर हाउस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय चुनीलाल जी गणेशा साहब, सम्मानीय नाथ सिंह जी जोधा, विधायक त्रय आदरणीय ताराचंद जी जैन, आदरणीय फूल जी मीणा साहब, आदरणीय उदयलाल डांगी जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय रविंद्र शिमाली जी। साथियों, वैसे मैं भी पशुओं से इन सब से जुड़ा हुआ रहा हूँ वर्षों तक, क्योंकि मेरे भी 2-3 गायें हैं। जब मुझे ये लगता था
कि दूध अच्छा मिलना ही संभव नहीं है। जब मैं 2-3 गाय गिर के लाया, अब जब रखी उनको तो लगा कि कितनी तकलीफें हैं। और उसके बाद जब मुझे लगा कि किसान क्या करता होगा, क्योंकि एक गाय की मान लो कोई बीमारी हो गई तो उदयपुर हॉस्पिटल लावे तो 2-3 हज़ार रुपये से पहले तो वो अस्पताल नहीं पहुँचे, और फिर 40-50 किलोमीटर वो 3,000 में नहीं पहुँचे। हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय के अंदर मैं चिंतित था, नरेंद्र मोदी मेरे से ज़्यादा चिंतित थे। उन्होंने 26 एम्बुलेंस, 26 है ना, 27, 1 लाख पशुओं पे एक एम्बुलेंस बिल्कुल अपने 108 जैसी, उससे बढ़िया ऐसी, और सारी निःशुल्क दवाइयों के साथ वो रवाना हुई। तो मेरा मन में ये शांति आई कि कम से कम कोई तो चिंता कर रहा है। वास्तव में किसानों की आज खेती की तो खेती बाड़ी के अंदर गेहूँ कब पकेंगे, मक्की, मैंने ही मक्की लगाई है, बड़ी ज़मीन है, लेकिन उसके बावजूद भी 50 किलो ही मक्की आवेद मुश्किल है, और उसका महीने का खर्चा महीने का 25,000 रुपया है वहाँ का। तो किसानों की हालत बहुत ही, लाइट का बिल 25,000 खर्चा, उसके बाद भी बस एकमात्र किसान अभी अपने आप को सक्षम कहीं बना पा रहा है तो ये दूध और डेयरी के भरोसे, कि किसी के 15 किलो, किसी के 10 किलो, 20 किलो दूध आता है तो उसके घर गृहस्थी परिवार चलता है। मैं और मंत्री महोदय जी एक ही जगह के रहने वाले हैं, पाली जिले में सुमेरपुर से हैं। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम केवल मैं पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष या आप मंत्री हैं इसलिए भी नहीं, हम दोनों पशुपालक भी हैं, पशु प्रेमी भी हैं। मंत्री जी जानते हैं कि मैं बहुत लंबे समय से मेरे फोरम पर गाय भी रखता हूँ, घोड़े भी रखता हूँ, पशुओं से विशेष प्रेम है, मेरा समय अधिकतर उसमें भी जाता है। ताराचंद जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं इस बात पर ही मंत्री जी से चर्चा करता था। वास्तव में हम जिस प्रकार की मनुष्यों के लिए, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र है इसलिए सभी पार्टियों को वोटों की चिंता होती है, मुफ्त दिए जाते हैं, लोग लिए जाते हैं, लेकिन एक बात की जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ये सब, जैसे अभी चंद्रगुप्त सिंह जी ने कहा था कि एक रेस्टोरेंट खुलता है, साथ में एक क्लिनिक भी खुलता है, तो आने वाले समय में अगर हम सबको अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो मैं निश्चित रूप से आपकी बात का समर्थन करते हुए ये कहना चाहूँगा, आप गोपालन मंत्री भी है, आप पशुपालन मंत्री भी है, आप देवस्थान विभाग के मंत्री भी है, और ये तीनों डिपार्टमेंट इस प्रकार के हैं। हमारे यहाँ की हमारी जो संस्कृति क्या कहती है, आप गोपालन हैं लेकिन वास्तव में गाय हमको पालती है। नगर विधानसभा में आपको ज़मीन अवेलेबल करवा दूंगा फ्री में। ये मेरी विधानसभा में मंत्री जी जितनी भी ज़मीन चाहिएगी, और मैं तो आज ये कहता हूँ कि प्लांट वल्लभ नगर विधानसभा में आप लगवाना, सारी व्यवस्था ज़मीन की हम कर देंगे, क्योंकि हमारी विधानसभा एक रोज़गार के लिए, हम भी रोज़गार तलाश रहे हैं। अगर ऐसा वहाँ आ जाए तो हमारे रोज़गार भी बढ़ जाएगा। मैं पुनः आप सबको, काश्तकारों को, भाइयों को धन्यवाद दूंगा, इतना अच्छा प्रोग्राम रखा, हमें भी याद किया, धन्यवाद। भारत माता की जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। देवस्थान विभाग के हमारे कैबिनेट मंत्री मेरे बड़े भाई, पूर्व में मैं इनके साथ में और पड़ोस में ही रहते थे। वास्तव में इतना सरल हृदय वाले हमारे मंत्री महोदय का मैं ग्रामीण विधानसभा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी उदयलाल जी डांगी साहब कह रहे हैं कि हमारे मतलब उधर जमीन दे दे, इतनी दूर क्यों जाएंगे, हम यहीं पे बैठे हैं ना। किसान भाई यहाँ उदयपुर में आते हैं, और देवस्थान विभाग के हमारे मंत्री महोदय हैं, देवस्थान के सैकड़ों बीघा जमीन यहीं पे पड़ी है।
यहाँ पे दक्षिण विस्तार के अंदर वहाँ कोई दूसरी जगह काम नहीं आ सकती है। गौ माता के लिए आप ही मालिक हो, गौ माता के भी आप ही संरक्षक हो और कैबिनेट के भी मंत्री हो। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर आपके सैकड़ों बीघा जमीन पड़ी है, आपको उसमें से जमीन अलॉटमेंट करा के गौ माता के लिए आप करो। हम जो भी प्रयास होगा हम करेंगे। तगत सिंह जी और हम झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं कि यहाँ वास्तव में इतनी जमीन है, इसको कोई न कोई उपयोग करो, नहीं तो गुलाब बाग की तरह आप गुलाब बाग बना दो, जो वास्तव में गौ माता की जमीन तो पहले आरक्षित करो और बाकी गौ माता के बाकी जमीन इतने वास्तव में वन विभाग की तरह आप गुलाब बाग का दूसरा गुलाब बाग बना सकते हैं और देवस्थान का ही नाम रखो, उसमें आप चार्ज भी लगाओ, दुनिया जाने के लिए तैयार है। जोगी तालाब मतलब किसी भी जमाने में वो सूखा नहीं, पानी की भरपूर सुविधा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और आत्मनिर्भर भारत और हमने कहा किसानों की आय दुगुनी करके देंगे, इसके निमित्त जितने कार्य हो रहे हैं उस कार्य को केंद्र सरकार तो बेखूबी पूर्ण कर रही है। और हमको खुशी है कि 11 माह में राजस्थान सरकार आदरणीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में और हमारे पशुपालन मंत्री आदरणीय जोगराम जी कुमाऊत के नेतृत्व में जिस तरह के शानदार रूप से बजट में प्रावधान किए हैं और प्रावधान के साथ हमारी आगामी योजनाओं को रखा है, और आपने निरंतर स्वयं ने राजस्थान में समस्त डेयरियों में और कृषि के क्षेत्र में घूम कर जो चीज़ अनुभव प्राप्त की है वो तो आज आपके हम मुख से सुनेंगे ही। पर मुझे विश्वास है क्योंकि हमारी उदयपुर डेयरी भी अपने आप में अग्रणी है और इस अग्रणी में जिस तरह का योगदान यहाँ के काश्तकार कर्मचारी जनप्रतिनिधि का रहता है उसको और उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने में हमारे अध्यक्ष भाई डाल जी ने बात बहुत सहज रूप से कही। पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे लोग कई बार मजाक में कहते हैं कि हमारे राजनीतिक क्षेत्र में भाई भंवर सिंह जी जिस तरह का भामाशाह का स्वरूप लेकर काम करते हैं वैसे ही डेयरी के क्षेत्र में न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उसी के क्षेत्र में जो हम परिणाम लाएंगे और जिसके परिणाम के कारण से जो हमको उपार्जन होगा वो काश्तकार में ही विसर्जन होगा, उसके प्रतीक बने हैं आदरणीय भाई डालचंद जी ढाई। और एक और सबसे बड़ी विशेषता आदरणीय मंत्री जी, जिस विभाग के भी मंत्री आते हैं उससे डेयरी में क्या निकल सकता है उसका अगर कोई पर्याय है तो डाल जी है। और सभी मंत्री इसीलिए जानते हैं कि ये कोई न कोई काम डेयरी का लेकर आए हैं और उस काम को निकालेंगे, चाहे सहकारिता मंत्री जी आओ और यानी अपने मुख्यमंत्री जी आओ। और आज तो आपको ऐसे तो हम सब आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आतुर हैं इस विश्वास के साथ, क्योंकि आपने एक सामान्य कृषक से लेकर के एक जनप्रतिनिधि से लेकर के आज एक श्रेष्ठ जननेता के रूप में जो सफर तय किया है, हमें मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका अनुभव ही हम सबको बहुत हम कह सकता है कि उदयपुर डेयरी को भी बहुत बड़ी सौगातें देगा। मैं तो इस अवसर पर आपसे एक ही निवेदन करता हूं, हमारा डेयरी का बहुत बड़ा प्रीमिसेज है क्षेत्र है और बहुत बड़ा भौगोलिक दृष्टि से अपने आप में डेयरी जहाँ लगी हुई वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास हो, अनेक संयंत्र यहाँ लगे। और इस बार तो एक नहीं दो एमएलए में कंपटीशन लग गया है कि वह ज़मीन देने को आतुर है। तो हमारे जो एमपी महोदय यहाँ विराज रहे हैं वह भी इसमें पीछे नहीं है, आदरणीय घराशय जी, क्योंकि वो इसी क्षेत्र से पहली बार एमएलए बने थे, मंत्री बने थे और आज सांसद का सफर तय किया है। तो योगदान देने वालों की मेवाड़ में कोई कमी नहीं है। आप तो जैसा नवाचार इस डेयरी के तकनीकी क्षेत्र के माध्यम से किसानों की आर्थिक सामाजिक उन्नयन हो, इसमें जो करना चाहेंगे उसमें यहाँ का जनता, किसान और यहाँ की संपूर्ण डेयरी के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी व्यक्ति आपका सहयोग देंगे। और मुझे विश्वास है गत माह अमित शाह जी ने दिल्ली में भी ग्राम सेवा सहकारी समिति का भी और पहली बार किसी मंत्री ने प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समितियों के प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ के एमडी पूरे हिंदुस्तान के और उनके अध्यक्षों को बुला करके नीचे से फीडबैक बैठ दिया कि हमको इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। और ऐसे अनेक चीज़ें हैं
जिनकी व्याख्या अभी समय कारण से करता हूँ, पर ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक हिंदुस्तान का नाम जो केवल यूँ आता है अग्रणी क्षेत्र में है, कोई क्षेत्र कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र में, चाहे वो पशुपालन का हो, चाहे दूध का हो, चाहे इसके उत्पादन से लेकर के आज जिन प्रोडक्ट के माध्यम से नवाचार इस पार्लर का हुआ है, उस क्षेत्र में हम सदैव अग्रणी रहेंगे। इस निमित्त आशीर्वाद देने पधारे आदरणीय मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। और मैं पुनः आपका इस विश्वास के साथ इस क्षेत्र की जनता हर काम में अग्रणी रहती है, सहयोगी रहती है, आपके पधारने का स्वागत, अभिनंदन। जय सरकार। पशुपालन एवं देवस्थान विभाग के काबीना मंत्री आदरणीय जोगाराम जी कुमावत साहब, मंच पर विराजमान हमारे तीन में से एक को माइनस करते हुए दोनों विधायक, दोनों पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय नार सिंह जी, जो मंत्री जी के क्षेत्र में से ही पधारे हैं, लेकिन अभी इनको हमने गोद लिया है सब उम्र के लिए। उपचुनाव का काम देखने के लिए संगठन को जिम्मेदारी दी है। मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ मेहमान के रूप में मंच पर विराजमान हैं हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर, सहकारिता में बहुत चिंता और चिंतन करने वाले, और पार्टी के अंदर भी कि हम कोऑपरेटिव के माध्यम से किस तरह से अपने आप को, संगठन को भी ताकत दे सकते हैं, ऐसी चिंता करने वाले आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब। इस डेयरी को कृष्ण के रूप में चलाने वाले, जिसका भी वास्तव में इन्होंने अपने किस तरह से वाक्पटुता के हिसाब से सरल भाषा में मेवाड़ी में किस तरह से विषय को मंत्री जी के सामने रखा, ऐसे ही हमारे आदरणीय दालचंद जी डांगी साहब, और वास्तव में अध्यक्षता में कम झलकती है, किसान का भाव ज़्यादा झलकता है। ये व्यवहारिक रूप से मैं भी कह सकता हूँ। मंच पर हमारे विराजमान आदरणीय जिला प्रमुख पूर्व मेघवाल साहब, आदरणीय चौहान साहब, मंच पर अतिथिगण सारे मेरे सामने बैठे हुए डेयरी सेक्टर में चिंता करने वाले किसान भाइयों, में आत्मनिर्भर बनेंगे तब जाकर के हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस है वो है किसानों के बारे में, पशुपालकों के बारे में, ये जो सहकारिता के क्षेत्र में उनको कैसे मजबूत करें, उससे जुड़ा हुआ बिजनेस है। तो महिलाओं को प्राथमिकता मिले। तो जयपुर डेयरी में अभी जैसे देखिए, जयपुर डेयरी ने निर्णय लिया है कि हम जो समितियां बनाएंगे उनमें महिला को अध्यक्ष बनाएंगे। तो मोदी जी की जो प्राथमिकता है कि महिला को सहकारिता के क्षेत्र में जोड़ा जाए, कि दूध का जो व्यवसाय करते हैं वो ज़्यादातर महिलाएं करती है। तो क्या क्या सुविधाएं देनी है, इस दिशा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में बहुत सारी घोषणाएं की है। बजट में एक बीमा कवर योजना की घोषणा की है। तो पहले पशुपालकों का बीमा नहीं होता था। तो कोई भी तरह का पशु, चाहे गाय हो, भैंस हो, ऊँट हो, घोड़ा हो, गधा हो, या कोई भी तरह का पशु है, उसका बीमा नहीं होता था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दुधारू पशु है उनकी बजट में घोषणा की है कि दुधारू गाय, दुधारू भैंस, दुधारू बकरी, दुधारू भेड़ और दुधारू ऊँट, इन पशुओं का पहले साल में 21 लाख पशुओं का हम बीमा करेंगे। पालक कार्ड बनाने की, भाई गोपालक कार्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से अभी बन रहे हैं, और आप उसमें गोपालक कार्ड बनाओगे तो बनने के बाद में बैंक से आपको 1 लाख तक का लोन मिलेगा, और लोन बिना ब्याज से मिलेगा। जिस तरह से किसानों को फसली ऋण मिलता है 1.5 लाख का,
बिना ब्याज से, उसी तर्ज पर पशुपालकों को भी 1 लाख का बिना ब्याज से लोन मिलेगा। और उसमें जिस तरह से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, उसी तरह से पशुपालकों के भी किसान क्रेडिट कार्ड बने। ये योजना पूरी की पूरी भारत सरकार की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सोचना है कि हमारे पशुपालकों को इलाज घर बैठे मिलना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने पूरे राजस्थान को 536 गाड़ियाँ दी है, मोबाइल वेटरनरी यूनिट, और 536 गाड़ियाँ देकर के हमने मुख्यमंत्री जी से उनकी शुरुआत करवाई थी 6 महीने पहले। और उस समय कॉल सेंटर खुलना था, कॉल सेंटर खुलना था इसलिए 2-2 गाँव का वो कैंप करती थी, और 2-2 गाँवों में जाकर के पशुओं का इलाज करती थी। डॉक्टरों की कमी थी भाई, लंबे समय से 5 साल से लगातार भर्ती नहीं हो रही थी। 5 साल नहीं, 11 साल से मैंने विभाग में दिखवाया तो 11 साल से भर्ती नहीं हो रही थी। 5 साल पूर्व वसुंधरा जी ने एक भर्ती निकाली थी 900 डॉक्टरों की, वो भी 5 साल में पिछली सरकार ने अटका के रखा, कोर्ट में वो मामला अटका हुआ था, किसी ने विभाग में पैरवी नहीं की। अभी जैसे हमारी सरकार बनी, सरकार बनते ही हम लोगों ने उनका पीछा किया और कोर्ट में भी कानूनी तरीके से उनका फैसला करवाया और 717 डॉक्टरों की नियुक्ति करवाई। आप गाँव जो है ना हॉस्पिटलों में आज सब जगह ज़्यादातर डॉक्टर लग गए हैं। पशु मेले लगते थे 7 जगह, और 7 जगह भी इतने दूर दूर होते थे कि वो पशुपालक उस मेले में प्रॉपर रूप से पहुंच नहीं पाता था। भाई अजमेर में पशु मेला लगता है, और जैसलमेर का पशुपालक वहाँ कैसे पहुँचेगा, या बाड़मेर का वहाँ पशुपालक कैसे पहुँचेगा, सिरोही जिले का वहाँ कैसे, आबू रोड का कैसे पहुँचेगा। तो अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि ये पशु मेलों की संख्या बढ़ाओ, उससे संख्या बढ़ेगी तो नज़दीक का पशुपालक उस मेले में पहुँच जाएगा। तो उसने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को माना, उसमें उदयपुर में कैटल फीड लगे, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री जी से बात करके आगामी कार्य योजना में लेकर के उसको कहीं न कहीं अपन इसका समाधान कराएंगे। साथ ही साथ में जैसे डेयरी अध्यक्ष जी और एमडी महोदय को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ का जो दूध है ना भाई, इसको थोड़ा डेयरी प्लांट को भी विस्तार करने की ज़रूरत है। डेयरी प्लांट है ना, अभी जितना उदयपुर संघ में जितना दूध आना चाहिए उतना दूध नहीं आ रहा है, तो उसको और विस्तार करने की ज़रूरत है। जितना आप विस्तार करोगे आपका डेयरी को भी फायदा होगा और किसान बंधुओं का भी फायदा होगा। हमारी सरकार की जो सोच है ना, किसानों को हम कैसे मजबूत करें, पशुपालकों को कैसे मजबूत करें। तो आप डेयरी में दूध प्रोडक्शन, आप जैसे कितने कैपेसिटी है अभी 1 लाख लीटर, तो 1 लाख लीटर को इसको 2 लाख लीटर कैसे कर सकते हैं, 3 लाख लीटर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप है ना योजना बना करके हमारे पास में भेजो। अब आपको ध्यान नहीं है, पिछली बार आज तक डेयरी सेक्टर को किसी सरकार ने पैसे नहीं दिए। अब देखिए डेयरी सेक्टर को राजस्थान की किसी सरकार ने पैसे नहीं दिए। पहली बार हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए 213 करोड़ की घोषणा बजट में की है, और हर डेयरी में जिन्होंने मांगा, इन्होंने नहीं मांगा तो नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने मांगा वहाँ पर डेयरी में ये जो दूध प्लांट को डबल करने के लिए मशीनरी नहीं लगाने के लिए, कहीं पाउडर प्लांट लगाने के लिए, कहीं जो मांगा वो मुख्यमंत्री जी ने दिया। एक में भी कोई कटौती नहीं की। आप मांगोगे तो ही तो मिलेगा नहीं, इसलिए आप इस डेयरी सेक्टर को और बड़ा करो और उसमें है ना दूध की कैपेसिटी बढ़ाओ। मशीनरी अतिरिक्त लगानी है तो मशीनरी लगाओ, लेकिन बड़ा करो। जयपुर डेयरी जैसी बड़ी डेयरी करो। तो जयपुर डेयरी आज पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है, तो ऐसा करो ना। उदयपुर भी तो बड़ा है, जयपुर जैसा ही बड़ा है ना, और यहाँ आसपास के क्षेत्रों में दूध खूब उत्पादन है, दूध की कोई कमी है नहीं। दूध खूब है तो दूध को कलेक्शन करने की जिम्मेदारी तो डेयरी की है। ये थोड़ा सा आप उसमें देखो, जिससे अगर ये अपने किसानों को भी फायदा होगा और डेयरी को भी फायदा होगा। मैं जैसे अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने कार्यभार संभालने के बाद में, पहले वालों ने भी अच्छा काम किया, लेकिन आपने कार्यभार संभालने के बाद में इस डेयरी को ज़्यादा नफे में लाए। तो आपका प्रयास अच्छा रहा, आपने अच्छा काम किया, तो 2.5 करोड़ का नफा आपने दर्ज कराया।
और 2.5 करोड़ में से आप 1,80,00,000 माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप के सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करें, उनको किसानों को उनका फायदा पूरा मिले। और बोनस, भाई डेयरी में भागीदारी किसानों की होती है, डेयरी सेक्टर सहकारिता का मतलब है किसान भी उसमें सहभागी है। तो किसान में सहभागी है तो उनको भी उनका लाभ है ना, डेयरी का जो मुनाफा आता है वो उनको मिलना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सोचना है कि भाई किसानों को पूरा उनका लाभ मिले, और उसी सोच के अनुसार आपने निर्णय लिया कि 1,80,00,000 रुपया हम इन किसानों को बोनस के रूप में देंगे। तो ये बोनस है ना, बोनस वाला भी वितरण है। एक दिन आप कार्यक्रम करा लो और कार्यक्रम करा करके इनका 1,80,00,000 इनके किसानों को पूरा मिले, ये आपको करना है। एक किसान बंधु आपको याद रखेंगे और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मंशा के अनुरूप आप काम कर रहे हो, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।